ये जीत नहीं है, ये हमारे समाज का एक मैसेज है। ये जीत हर उस बेटे की है जो दूर किसान हमारे खेत में काम कर रहा है। ये जीत उस बेटे की है जो अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई से आज विदेशों में बैठा है। ये बोझ नहीं है, जिम्मेवारी है। और हमारा फर्ज है कि हमारी पारिवारिक जिम्मेवारी हो, सामाजिक जिम्मेवारी हो या राजनीतिक जिम्मेवारी, कोई भी जिम्मेवारी, हम कुछ भी नहीं है। हमारी सरदारी ने जिस तरह से अपने बेटे नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज आपको बड़ी खबर दिखाने के लिए आए हैं जाट भवन करनाल में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे कि यहाँ जो है जाट समाज के लोग कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ जाट महासभा का चुनाव था और चुनाव में क्या हुआ, कैसा ये समारोह है, उसकी जानकारी के लिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा जो समारोह है उसकी तस्वीर। चाहेंगे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे सारी सरदारी का मेरे लिए आज बड़ा गौरव का पल है कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को आज इस पद के काबिल समझा है। मैं अपनी पूरी सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ, शीश झुका के हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो सम्मान की पगड़ी, जो गौरव के पल उन्होंने मेरे जीवन में मुझे इस काबिल समझा है, मैं उनके द्वारा पहनाई गई सम्मान की पगड़ी पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और उनकी समरसता, उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद के लिए मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूं, मेरी पूरी सरदारी का, मैं उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारी पूरी कार्यकारिणी के ऊपर इस तरह से विश्वास जताया है, आपका यह बेटा, आपका यह भाई 36 बरादरी के साथ समन्वय बना करके हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रचंड उदाहरण जो पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है, उस संस्कृति के उदाहरण को हम नित्य नेम मानव सेवा के रूप में जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलेगी। और दूर दराज गाँवों में बैठे मेरे किसान, मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरी छोटी बहनें, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करके विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारी कार्यकारिणी के ऊपर आप लोगों ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की है, हम ऐसे ही शीश झुका के आपका सम्मान करते रहेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पे चल के हमारी पूरी कार्यकारिणी पूरे समाज में आपके लिए दिन रात कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और कोई भी काम ऐसा नहीं होने देंगे या करने देंगे कि आपके हकों की लड़ाई कहीं अगर कार्यकारिणी द्वारा लड़ने की नौबत आई तो आपको दिन रात 24 घंटे हम सब के सब अवेलेबल रहेंगे। आपके आशीर्वाद से ही हमारी ताकत है। और आज जिस तरह से पूरे समाज में हमारी संस्कृति की पहचान को रखते हुए आप लोगों ने एक मैसेज दिया है, ये 36 बिरादरी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जो हमारी प्राचीन कहावत है कि हमारा भाईचारा, भारत एक, भारतीय एक का नारा आज हमारी पूरी सरदारी ने आप सबके सामने रखा है। मैं उसके लिए पूरी सरदारी का चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। चुनाव कितने समय बाद होते हैं और क्या मुख्य कार्य रहते हैं? देखिए, ये चुनाव हर 3 साल के बाद होते हैं। ये हमारे HRS एक्ट 2012 जिस तरह से सरकार ने इसका चयन किया है, उसके अंतर्गत हमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है और हर 3 साल के अंदर हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना होता है। और आज हमारे पूरे समाज में हमारी पूरे कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से चुन के समाज के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और सभा के उत्थान के लिए जिस तरह से हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। मैं उनके सामने, मेरे पास मेरी डिक्शनरी में वो शब्द भी नहीं है, मैं किस तरह से उनका आभार करूं, उनका धन्यवाद करूं। आपके परिवार में काफ़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि चौथी बार आपके परिवार से आप बन रहे प्रधान, तो कैसा लगता है? हम ये कहते हैं कि जी हमारे पूरे संगठन के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत गौरव का पल है। इन अद्भुत पलों को मैं कभी भुला नहीं सकता और मैं अपनी सारी सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ, हम और हमारा संगठन आपके बताए मार्ग पे चलेंगे और कभी भी कोई भी कार्य आपका अगर हमारे जिम्मे लगेंगे तो हम आपका शीश नहीं झुकने देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। नामांकन और भरा गया था, कहीं ना कहीं समाज ने सर्वसम्मति बनाई है, सहमति आपके ऊपर जताई है जी, तो क्या कहना चाहिए? मैं, देखिए, सारे समाज ने मिल करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जिस तरह से मैंने कहा है कि हमारी संस्कृति का, हमारे चोई संतोष कुमार जी हैं और चोई नरवाल साहब हैं, उन्होंने 2 पदों के लिए, भिन्न भिन्न पदों के लिए, प्रधान पद के लिए और जनरल सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन दिए थे। लेकिन समाज की भलाई के लिए मेरे जैसे छोटे से उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके भतीजे को और हमारे आदरणीय चरण सिंह जी को, मलिक साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी के पद पे
हमारे बुजुर्गवार को वाइस प्रधान के पद पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुभाष नरवाल जी, श्री गजय सिंह कुंडू जी, बड़े भाई हमारे मास्टर विक्रम बेनीवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं मनीष लाठर जी, हमारे 10 सदस्य हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, महावीर अंकल जी, सुरेंद्र भाई एडवोकेट, राजपाल जी, रामपाल नंबरदार जी, तेजपाल जी, सभी, सुमेर चंद जी मेरे चाचा जी हैं। तो ऐसे ही हमारा एक रिश्ता एक ऐसा है, हमने बेशक हमारी अलग अलग माँओं से जन्म लिया है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमारी माँ अलग हो सकती है लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भाईचारा एक है। उसका सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर जिस तरह से हमारे सरदारी ने ये ऋण दिया है, हम ये ऋण चुका तो नहीं सकते, लेकिन आप लोगों के विश्वास दिलाते हैं हमारी सरदारी को कि इस ऋण को बार बार सवाया करके चुकाते रहेंगे और हर बार हर पल आपके ऋणी रहेंगे। क्या फैसला है? दिग्विजय जी पहुंचे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जाट महासभा के प्लीज़ और शांति से प्लीज़ आज जाट महासभा के आम चुनाव का ये आज हमारा फैसला हुआ है, जिसमें श्री भूपेंद्र सिंह लाठर को निर्विरोध जो प्रधान चुना गया है और उसके साथ 21 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। और इसमें जो दूसरा, क्योंकि आज का दिन हमारा नामांकन लेने का वापस था, आखिरी दिन था, क्योंकि 26 तारीख हमने निर्धारित की थी इलेक्शंस के लिए, लेकिन सिर्फ 2 पदों के लिए, महासचिव के लिए और प्रधान पद के लिए ही कंटेस्टर आए थे। जो 2 कंटेस्टर थे प्रधान पद के लिए भूपेंद्र सिंह थे और उनके साथ जो दूसरे कंटेस्टर थे मिस्टर संतोष कुमार थे। संतोष कुमार जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी प्रकार जनरल सेक्रेटरी के लिए चरण सिंह मलिक और सतवीर नरवाल थे, तो सतवीर नरवाल जी ने भी अपना जो महासचिव के लिए नामांकन किया था वापस ले लिया है। इस प्रकार अब दोनों पदों के लिए कोई कंटेस्टर नहीं रहा है, तो सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह लाठर को और श्री चरण सिंह मलिक को निर्विरोध बनाया गया है। और ये जो कार्यकारिणी बनी है वो अगले 3 वर्ष के लिए बनी है। और इसके साथ अब जितने चयनित जो भी सदस्यगण हैं और प्रधान हैं और उनकी पूरी कार्यकारिणी को हम बधाई देते हैं। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और ये एक अपने आप में मिसाल भी है कि एक दूसरे जो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आजकल आपने देखा होगा कि कहीं राजनीतिक अखाड़ा बना रहता है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ और एक अच्छी परंपरा का एक वो करते हुए बिना चुनाव के कार्य संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं सभी संस्था को और जो मेंबर्स को जिन्होंने वोट किया मैं सबको धन्यवाद दूंगा। कुल कितने सदस्य पूरी कार्यकारिणी के अंदर हैं और कौन कौन हैं? देखिए, ये मैं अभी इसके बाद अब एक प्रेस नोट रिलीज करेंगे जिसके सभी 21 कार्यकारिणी के सदस्य जो बने हैं उन सब के नाम दिए गए हैं और 21 इसके अंदर मेंबर बने हैं टोटल। तो दोस्तों, आपने देखा कि जाट महासभा के प्रधान जो है भूपेंद्र सिंह लाठर को निर्विरोध सर्वसहमति से जो है प्रधान चुन लिया गया है और उसका उत्साह, उसकी एक खुशी और उसका एक समर्थन हमने आपको दिखाया। किस तरह से लोग फूल मालाएं पहनाकर, लड्डू खिलाकर जो है बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें और इनको बधाई में आप 2 शब्द ज़रूर लिखें और बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।